नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्ना। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। टीआरई 4 अभ्यर्थियों के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले ही प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्र नेता खुशबू पाठक समेत 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक बेहटा पुलिस ने खुशबू पाठक को डिटेन किया है। आज पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे होते हुए बीपीएससी कार्यालय तक मार्च निकाला जाना है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी बेलन और थाली लेकर प्रदर्शन करने वाली है। प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता सौरभ और खुशबू पाठक कर रहे थे। उधर पटना कॉलेज गेट पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने आंसू गैस और वाटर कैनन भी तैयार रखा है। प्रदर्शन में पहुंच रहे कई अभ्यर्थियों को रास्ते में ही हिरासत में लिया जा रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है सरकार और बीपीएससी ने टीआरई 4 नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। वहीं प्रशासन ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शन के लिए जा रहे अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से नाराजगी है इनमें, और इनकी नाराजगी आज सड़क पर दिखाई दे रही है। आज भले ही फेल हो जाए, लेकिन हम लोग फेल नहीं होने देंगे। हम लोग भी अपने बात पर अड़े हुए हैं कि मिस्टर मिथिलेश जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, कैसे बेटियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सिर्फ पुरुष प्रधान ये देश बनाना, बिहार बनाना चाहते हैं, तो वो अपने जो भी उनका मुद्दा है उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। पटना कॉलेज में जो एग्जामिनेशन चल रहा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कुछ, तो इसलिए पटना कॉलेज के प्रिंसिपल ने कल ही एक पत्र जारी किया था कि यहाँ पर बाहरी लोगों का या कोई ऐसे जमावड़ा ना हो जिससे उनका एग्जामिनेशन में बाधा हो या एग्जामिनी को आने जाने में दिक्कत हो। इसी के तहत ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम बाधित ना हो, जो कैंडिडेट है वो सही समय आए, ट्रैफिक बाधित ना हो वजह से। पटना से जी मीडिया संवाददाता शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, बताइए क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप और क्या जानकारी? जी देखिए, तस्वीरों की अगर हम बात करें तो ये पटना कॉलेज के बाहर की तस्वीर है। पटना कॉलेज का मेन गेट है और उसके बाहर की तस्वीर है, जहाँ पर आपको सिर्फ पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर नज़र आएंगे। यहाँ पर जो अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन करने के लिए पहुँच रहे, अपनी मांगों को लेकर पहुँच रहे हैं, उनको यहाँ पर डिटेन करके हिरासत में ले लिया जा रहा है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि पटना कॉलेज में जो परीक्षा चल रही है अलग अलग डिपार्टमेंट की, उसके तहत जो है पटना कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि पटना कॉलेज कैंपस के अंदर किसी भी तरीके के लोगों का जमावड़ा ना हो और ना दरवाजे के बाहर जबकि जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी तरीके की परेशानी हो, जिसको लेकर यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको हिरासत में लिए जा रहे हैं। भैया, आप लोग भी अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हुए हैं क्या? मांग को लेकर पहुँचे, सरकार के पास आवाज़ है, इतना दूर देन में गए नहीं किया भैया। हाँ, सरकार चाह रही बहाली लटकाने, हटा लीजिए माइगबरी, हमारा ले चल जाएगा पकड़ के, हमारा अपने टाइम नहीं रहता इसमें। देखिए, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अगर मीडिया से बाइट दे रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है। भैया, आप भी प्रदर्शन में पहुँचे अपनी मांगों? शिक्षा मंत्री कौन है, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग नेता ना ला रहे हैं, नेता क्या लाएगा? तो शिक्षा मंत्री, हम लोग अपना आंदोलन करने के लिए आए हैं, टीआरई 4 का वैकेंसी निकलवाने के लिए आए हैं, छात्र का आंदोलन। तो आप लोग को हिरासत में लिया जा रहा है। ठीक है, उनका भी मतलब जो काम कर रहे हैं, हम लोग का भी जो मतलब है आंदोलन कर रहे हैं। अब हम लोग आए थे कि यहाँ से हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन यहीं पर हम लोग को विद्यार्थी सबको देख लें गिरफ्तार कर ले रहा है। ये सब बहुत गलत हो रहा है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकार है हम लोग का आंदोलन करने का। अगर आप चाहते हैं कि आंदोलन हम नहीं करें तो आप वैकेंसी दे दीजिए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। विज्ञापन आएगा तो बिल्कुल। देखिए, अगर ये लोग अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं और कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक भी प्रदर्शन करें, अपनी मांगों को रखें, तो आप विज्ञापन जारी कर दीजिए या फिर लिखित में एक आश्वासन पत्र दे दीजिए, जिससे हमें ये आश्वासन मिले और हम इस बात से निश्चिंत रहें कि अब जो है टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा। और देखिए, तमाम जो यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, इसमें से कई जो हैं वो बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं।
लेकिन अगर वो मीडिया के सामने आ रहे हैं तो उन्हें प्रशासन डिटेन कर ले रही है और उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है। अगर हम आपको तस्वीरें उस तरफ की दिखाएं, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ये जो दुकानें हैं यहाँ पर भी लोगों का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है और तकरीबन इसमें से भी जो है लोग यहाँ पर अपनी मांगों के लिए ही पहुँचे, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। उसको लेकर वो लोग उस तरफ खड़े, देखिए इसी वैन में लोगों को बारी बारी से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। जो लोग भी और जो पटना कॉलेज में परीक्षा देने के लिए अब जो स्टूडेंट्स हैं पटना कॉलेज के वो पहुंच रहे हैं, उनका आईडी कार्ड प्रॉपर जो है वो चेक किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें अंदर कैंपस में जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। तो साफ तौर पर प्रशासन आज पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही है। जी बिल्कुल शिवम, पटना कॉलेज से बीपीएससी कार्यालय तक मार्च करने का इनका प्रोग्राम था, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया है। तो अब आगे ये क्या करेंगे, किस तरह से अपनी बात पहुंचाएंगे, क्या इनका अब आगे का प्लान है? देखिए इनका कहना था कि आज हम जो प्रदर्शन जो था हम अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक निकलने वाले थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें नहीं जाने दिया जा रहा। हम शांतिपूर्वक भी अपनी मांगों को रख रहे हैं सरकार के सामने, तो भी हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अब इसको लेकर जो है अभी इन लोगों ने थोड़ी देर की मोहलत दी है कि हमें यहाँ से निकलने दिया जाए और जितने भी लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी छात्र नेता दिलीप को हिरासत में लिया गया था, वो जेल में है। तो इनकी साफ तौर पर मांग है कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाए और हमारी मांग को सरकार तक पहुँचाया जाए या फिर शिवम, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है अब तक, क्या जानकारी इसको लेकर है फिलहाल? देखिए पटना कॉलेज जितने लोग पहुंचे थे उनमें से कुल 9 लोगों को हिरासत में लिया गया और बाकी लोगों को, जैसे अगर छात्र नेता सौरभ की बात करें, खुशबू की बात करें और भी कई अन्य जो छात्र नेता थे उन लोगों को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। खुशबू पाठक को बेटा से गिरफ्तार किया है और कुछ लोगों को अंदर जो बाजार समिति है वहाँ से भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कुछ कोचिंग संचालक भी थे, कुछ छात्र नेता भी थे। तो अभी तक बिल्कुल इनको हिरासत में लिया गया है और जो वहाँ पर प्रदर्शन के लिए अभ्यर्थी जुटे हैं उन्हें रोक दिया गया है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है शिवम की लगातार ये TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर सड़क पर भी उतरते नजर आए, अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद करते नजर आए, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अब इनकी जो मांग है उनका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि सड़क पर ये उतर रहे हैं तो इन्हें मार्च करने से रोका जा रहा है और नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आगे क्या होना है? देखिए अभ्यर्थियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो एक एज लिमिट होता है किसी भी परीक्षा को देने का, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी एज लिमिट अब क्रॉस होने जा रही है और आखिर क्या ऐसा दिक्कत है जिसको लेकर जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा है, विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है परीक्षा को लेकर। ऐसे तो सरकार के द्वारा जो है कई तरीके की योजनाएं जो है वो लागू की जा रही है। जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही जा रही थी वो है, लेकिन जब हम नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं इसको 2024 से लंबित रखा गया है। आखिर कारण क्या है? नए शिक्षा मंत्री ने तो आश्वासन दिया है कि अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करें, ना कि आंदोलन की। जी बिल्कुल, अभ्यर्थियों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और यही वजह है कि उनकी नाराजगी सड़कों पर भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका शिवम, तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी। आज फिर इन्हें प्रदर्शन करना था, इन्हें मार्च करना था बीपीएससी कार्यालय तक, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया है और सीधे तौर पर अपील भी की गई है कि छात्र पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अपनी तैयारी पर ध्यान दें। और छात्र नेता खुशबू समेत कुल 9 लोगों को हिरासत में पुलिस प्रशासन ने लिया है और अभ्यर्थियों में इसको लेकर भी भारी नाराजगी है। वो मांग कर रहे हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं, छात्र नेता हैं, उन्हें रिहा किया जाए। बिहार में अब लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता को 30 दिनों में राहत पहुंचाने का फैसला ले लिया है, जिसको लेकर मंगलवार से बिहार के पंचायतों में सहयोग शिविर अभियान की शुरुआत हो गई है। सोनपुर के सहयोग शिविर में खुद सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए, तो बिहार के अलग अलग 40 पंचायतों में भी शिविर लगाए गए, जिसमें मंत्री और अधिकारी शामिल हुए।